हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सामान्य ताप पर जल द्रव है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, क्यों? चलिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं, मुख्य अवधारणा वह बच्चों हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो जल है ये द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण होता है। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति, चलिए बच्चों इसे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जो जल होता है H2O, जल का सूत्र होता है। इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का छोटा आकार, छोटा आकार, और बच्चों यहाँ पर इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता। देखिए, जो आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में फ्लोरीन को सबसे अधिक उच्च विद्युत ऋणात्मक माना जाता है, और उसके पश्चात यहाँ पर हम ऑक्सीजन को फ्लोरीन के पश्चात विद्युत ऋणात्मकता में कम मानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो जल है इसमें ऑक्सीजन का छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता इसके प्रबल हाइड्रोजन बंध का यहाँ पर कारण होता है। प्रबल हाइड्रोजन बंध। तो देखिए बच्चे, जितनी ज्यादा तत्व की उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, उतना ही ज्यादा उसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन बंध कुछ इस प्रकार से इसमें उपस्थित होता है। HOH, यह हाइड्रोजन बंध जो कि जल के दूसरे अणु के साथ में बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जल के अगले अणु के साथ में हाइड्रोजन बंध बनता है, और बच्चे इसी तरह से आगे कंटिन्यू रहता है। अब बच्चे यहाँ पर बात करें, देखिए H2S की, यहाँ पर बात करें H2S की। देखिए, जो H2S है इसमें हमें हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति नहीं मिलती। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति उपस्थिति नहीं होती, नहीं होती है। अब बच्चे यहाँ पर जब हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति नहीं होती है, तो ये हमें गैस अवस्था में मिलता है। यह हमें गैस अवस्था में मिलता है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर प्रबल हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति होती है, जिसके कारण जो जल है ये यहाँ पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसकी जल की द्रव अवस्था का जो कारण है वह है इसका प्रबल हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति, जो कि H2S में नहीं होती, जिसके कारण H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड हमें गैसीय अवस्था में मिलता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।